आपका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज के इस समय में हम आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें हम लोगों ने शीर्षक दिया था कि इस संसार का ईश्वर कौन है। अगर आप लोगों ने देखा है तो आज के उसी से संबंधित है और हम लोग उसके बारे में बातचीत करेंगे, जिसका शीर्षक है मार्ग के बारे में हम बातचीत करना चाहेंगे आप लोगों से। और वो क्या है, देखिए, मार्ग के बारे में जब बात करते हैं, वो मार्ग जो हम संसार की वस्तुओं को अभिलाषाओं में रहते हैं तो हम भटक जाते हैं, उसके बारे में आज हम लोग कुछ बात करना चाहेंगे। देखिए, एक रेलगाड़ी जो होती है वो पटरी पर चलती है और अगर पटरी पर चलती रहेगी तो वो अपने मुकाम तक पहुंच जाएगी। उसी तरह एक कार जो होती है वो सड़क पर चलती है और वो अगर सड़क से नीचे उतर जाए तो वो दुर्घटना हो जाती है। उसी प्रकार हवाई जहाज, कितना बड़ा आकाश है, उस आकाश में वो उड़ता है, लेकिन उसके लिए भी एक सीधी एक रास्ता है जो कि वो अपने मुकाम पर ले जाता है। अगर किसी को इंडिया से अमेरिका जाना है तो उसके लिए भी एक रूट है, अगर इंडिया से किसी को सिंगापुर जाना है उसके लिए भी रूट है। तो वो इतने बड़े आकाश में एक अपनी सीधी रास्ते में जाता है और अपने मुकाम तक पहुंच जाता है। प्यारे भाइयों बहनों, हम भी जब इस दुनिया में रहते हैं, यात्रा करते हैं, हमारे लिए भी कुछ एक सीधा मार्ग है जिसके बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे। परमेश्वर के वचन के बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे कि परमेश्वर का वचन हमको क्या कहना चाहता है। वो ये कहता है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उस रास्ते को पाते हैं। मनुष्य के लिए दो मार्ग बताए गए हैं, सकरा मार्ग और चौड़ा मार्ग। चौड़े मार्ग में ऐश आराम है, सांसारिक अभिलाषाएं हैं, अधिकतर मनुष्य उसी की तरफ बढ़ता है। चौड़े मार्ग की विनाश की ओर ले जाता है। वर्तमान समय में बहुत से जवान बच्चे उसी मार्ग को चुनते हैं। और सकरा मार्ग क्या है? ये वो मार्ग है जो बहुत कठिन है, उसमें बहुत कम लोग जा पाते हैं, कम लोग उसको चुनते हैं, क्योंकि इसमें मौज मस्ती नहीं है, ऐश व आराम नहीं है, और लेकिन इसमें अनंत जीवन हमको मिलता है। जो सकरा मार्ग चुनते हैं, बहुतों के लिए वो मूर्खता कहलाती है, और सकरे मार्ग में बहुत कम लोग जाते हैं। सकरे मार्ग में बलिदान है, दूसरों का भला करना है, प्रेम है, लोभ नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, संयम से काम लेना है, घमंड नहीं करना है, पैसों को जमा करने की जो आदत आजकल लोगों में हो गई है, वो सब बातें नहीं होनी चाहिए। तभी हम सकरे मार्ग पे चल सकते हैं। इसलिए कहते हैं सकरा मार्ग बहुत कठिन है। आइए, अभी जब हम लोगों ने चौड़ा मार्ग और सकरा मार्ग के बारे में हम लोगों ने सुना तो हमको पता चला है कि सकरा मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जो हमें परमेश्वर की ओर ले जाता है, आनंद जीवन की ओर ले जाता है, और चौड़ा रास्ता हमें विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, हमें हमारा जो जीवन है परमेश्वर ने जो बनाया, हमें रोबोट ने बनाया है। रोबोट का काम क्या है कि वो सिर्फ चलता रहता है जब तक उसमें ना तो सोच है, ना समझ है, ना उसमें कोई ज्ञान है। रोबोट एक ऐसी चीज़ है, हम रोबोट का जीवन नहीं जीते। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप बनाया है, हम परमेश्वर के द्वारा बनाए गए। हमें परमेश्वर ने ज्ञान दिया है, समझ दी है, अच्छा बुराई को पता लगाने के लिए हमें ज्ञान दे रखा है परमेश्वर ने। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए अभी हम लोगों ने सुना था सकरा मार्ग और चौड़ा मार्ग के बारे में। परमेश्वर अपने वचन में फिर भी कहता है कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूँ। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को, उसके बातों को सुनते हैं, समझते हैं, तो हम सच में सकरा मार्ग के द्वारा ही जाएंगे और अनंत जीवन को हम लोग प्राप्त कर सकेंगे। अगर प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम अपने मार्ग से भटके हुए हैं, अगर हम इस संसार के ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, तो मेहरबानी से पहचानिए और उस चौड़े रास्ते को छोड़ करके सकरा मार्ग में आइए, जिसमें हमें अनंत जीवन मिलेगा। और अपनी दिशा को बदल दीजिए और देखिए, हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकेंगे और हम आनंद परमेश्वर के साथ ले सकेंगे।
परमेश्वर आप सबको और मेरे को और हम सबको हमारे को जीवन में परमेश्वर हमको आशीष दे। आप सबको नमस्कार।